भाग 63 महाभारत खंड 2 गदा पर्व। ऐ सजनों, दुर्योधन की बात सुन करके धर्मराज संकट में पड़ जाते हैं और अपने मन मन में क्या कहने लगते हैं। झूठ कहूं तो धर्म घटे से, सच कहूं डर लाग से। दोनों तरफी कुआ खाई, आज मेरी मर लाग से। धर्म के कारण हरिश्चंद्र ने राज दे दिया था सारा, कसी मजा कर वे बेचे, पाड़ दिया कौन बान्यारा। वो बंगी का पानी ढोवे, रामलाल घर में तारा। रोहतास कौर से लिया सर अपने, शमशाना में दुख भारा। रानी ऊपर धरा कटारा, पकड़ लिया हर लग से। झूठ कहूं तो धर्म घटे से, सच कहूं डर लग से। दोनों तरफी कुआ खाई, आज मेरी मर लाग से। बलिराज के यज्ञ मंडप में बमन चलिया आया था, 3 कदम धरती लेने पर उसने वचन बढ़ाया था। शुक्र गुरु नाट गए उनको, बहुत गणा समझाया था। दोनों कदम पृथ्वी स्वर्ग नाप लिया जो चाया था, नाप लिया जो चाया था। तीजा कदम धराया ऊपर, लोग सोतल शर लग से। दोनों तरफी कुआ खाई, आज मेरी मर लाग से। साधु बन गए अर्जुन कृष्ण, शेर साथ में लिया उन्हें। भूखा शेर जमाने खातिर ऐसा वर्णन किया उन्हें। मोर ध्वज से वचन भरा कर, कवर भेंट में दिया उन्हें। राजा रानी दोनों चीरे सखत बनाकर, राजा रानी दोनों चीरे सखत बनाकर दिया उन्हें। पूत सपातर कौन चीर दे, उजड़ता घर लग से। दोनों तरफी कुआ खाई, आज मेरी मर लाग से। झूठ वाले कह बुरा बनूंगा, मेरी इज्जत घट जाएगी। जगत करेगा मेरी बुराई, चोड़े माटी पिट जाएगी। थोड़े दिन का जीवन जग में, कर्म गति भी छट जाएगी। सुनता जा पर वेन धर्म से, बुरी दशा भी हट जाएगी। कृष्ण लाल जगत न प्यारा, धरण नार जर लग से। दोनों तरफी कुआ खाई, आज मेरी मर लाग से। झूठ कहूं तो धर्म घटे से, सच कहूं डर लग से। दोनों तरफी कुआ खाई, आज मेरी मर लाग से। ऐ सजनों, अब धर्मराज ने अंत में दुर्योधन को जीवन रक्षा की,
बात बतानी पड़ी, दुर्योधन के बचने की बात बतानी पड़ी। तू मेरी शरण में आया, मन पड़गी साच बतानी। तू मेरी शरण में आया, मन पड़गी साच बतानी। गांधारी पतिव्रता नारी, उसके अंदर शक्ति भारी। तेरी ऐसी कर दे काया, फिर ओ सकती न हानि। तू मेरी शरण में आया, मन पड़गी साच बतानी। देखी ना उन्हें सकल तुम्हारी, पट्टी बंदी उमरिया सारी। उन्हें नंगा देखण चाया, अब मेरी समझ ले बाणी। तू मेरी शरण में आया, मन पड़गी साच बतानी। कोई संकोच करो ना मन में, कपड़ा ना होवे कोई तन में। जब देख नजर फलाया, फिर बजर काया जानी। तू मेरी शरण में आया, मन पड़गी साच बतानी। कृष्ण मारा जीवन दुख में, अपनी काया कर तू सुख में। यो दुख मार लखवाया, ना ओणी चाल पछाणी। तू मेरी शरण में आया, मन पड़गी साच बतानी। ऐ सजनों, अब युधिष्ठिर ने बताया, आप नंगे होकर के कुंती गांधारी माता के पास जाओ, वह पट्टी हटा करके आपके शरीर को देख लेगी तो आपका सारा शरीर बज्जर का हो जाएगा। सजनों, दुर्योधन युधिष्ठिर से जीवन रक्षा की बात सुनकर आ रहा था, रास्ते में कृष्ण जी मिल गए। दोनों के सवाल जवाब एक एक कली। आज रात न चला गया किते, आया इब से पांडव पास गया क्यों करिया, बात अजीब से। देख निर्भवक तू पांडव के डेरे में बढ़ गया, कौन सा काम जरूरी मेरी नजरा में चढ़ गया। के लेना तन पड़ गया तुम तो नहीं गरीब से, पांडव पास गया क्यों करिया, बात अजीब से। जवाब दुर्योधन, जीवन रक्षा पूछण पांडव पास में आया, नगन गाड़ा माता देखे बज्जर हो काया। यो ढंग उसने बतलाया हुई बात करीब से, पांडव पास गया क्यों करिया, बात अजीब से। कृष्ण जवाब, नगनियो गाड़ा माता ने जब शान दिखावेगा, वह दे देगी साप आप जल के मर जावेगा। पांडव का भला मनावेगा तेरा बुरा नसीब से, आज रात ने चला गया कि थी आया ईब से।
देखे जवाब दुर्योधन, धर्मराज ने बात कही मारन के मेरे इरादे, बात मान लू मैं कृष्ण की उसमें होवे फायदे, किसे बोलवा दे बिनया डाकी जीव से, आज रात ने चला गया किते आया ही बस, पांडव पास गया क्यों करिया बात अजीब से। ऐ सजनों, दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर ने बताया है आप नंगे होकर अपनी माता के सामने खड़े हो जाओ, वह अपनी पट्टी हटाकर तुम्हें देखेगी, उसकी नजर जिस जिस अंग पर पड़ेगी तुम्हारा शरीर बज्जर का हो जाएगा, फिर तुम मरोगे नहीं। अब कृष्ण ने कहा, अरे दुश्मन किसका होता है, जब तुमने उनको इतने संकट इतने दुख दे दिए, और क्या वह तुम्हारे भले की बात कहेंगी? नहीं, आप ऐसा काम करो, केले के पत्ते बांधकर अपने गुप्तांग पर और तब माता के पास जाना, नहीं तो वह तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर देगी। अब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सजनों, अब दुर्योधन श्री कृष्ण की बात मान कर गुप्तांग पर केले के पत्ते बांध कर माता गंधारी के पास गया और आवाज दी। गंधारी ने पट्टी हटाकर दुर्योधन को देखा और क्रोध में भर गई, और क्रोध में भर करके गांधारी दुर्योधन को क्या कहती है, तन किसकी मानी से खबर में भरमाया रे ओ बेटा, तन किसकी मानी से खबर में भरमाया रे ओ बेटा, धर्मराज की ना माने बात तन मार कुल्हाड़ी अपने ही हाथ तन, धर्मराज की ना माने बात तन मार कुल्हाड़ी अपने ही हाथ तन, तन काम किया ना ठीक फिरा बहकाया रे ओ बेटा, तन किसकी मानी सिख वरम भर माया रे ओ बेटा, कच्चा रह गया जांघों से गात सुनो, भीम बलि तन मारेगा बात सुनो, कच्चा रह गया जांघों से गात सुनो, भीम बलि तन मारेगा बात सुनो, मन गया अगाड़ी देख काल तेरा आया रे ओ बेटा, धर्मराज की नामान धर्मराज की नामानी, ऐसा तो भूल गया था, सॉरी, तन कित की मानी से कबरम बरमाया रे ओ बेटा, तन किसकी मानी से खबरम पर माया रे ओ बेटा, समझ गैया चाल श्री कृष्ण की, पांडव सेती कार करे परसन की, समझ गैया चाल श्री कृष्ण की, पांडव सेती कार करे परसन की, तू अलग पड़ गया लिख रहा मन छाया रे ओ बेटा, तन किसकी मानी से खबरम पर माया रे ओ बेटा, कृष्ण लाल उगड़ गे से पाप तेरे,
करी श्यान पत चाले ना आप तेरे करसन लाल उगड़ गे से पाप तेरे करी श्यान पत चाले ना आप तेरे पांडव से मंगवा भीख पाप सर छाया रे ओ बेटा तन किसकी मानी सीख बरम बरमाया रे ओ बेटा। ऐसे सुनो गंधारी ने कहा जहां तक तेरे शरीर पर मेरी नजर पड़ी है वह बज्र का हो गया, जिस अंग को तुमने छपाया वह वैसे ही कच्चा रह गया। अब दुर्योधन माता से आज्ञा लेकर जंगल में एक तालाब के अंदर जल को मंत्र के द्वारा दूर करके पानी के नीचे आराम करने लगा। पांडव दुर्योधन की खोज में घूम रहे थे। उधर से व्याध ने बताया कि दुर्योधन को हमने देखा है, इस तालाब के अंदर छिपा हुआ है। अब पांडव दुर्योधन को आवाज देने लगे। सवाल जवाब पांडव और दुर्योधन के। अब सवाल जवाब किस प्रकार होते हैं। तू मरवा के परिवार न जल अंदर आकर बढ़ गया। तू मरवा के परिवार न जल अंदर आकर बढ़ गया। मैं जपता ना डर का मारा करने को आरा, मैं जपता ना डर का मारा करने को आराम आया। कहीं रोज से सोया नहीं थकी हुई से मेरी काया, हिंसक पशु बाहर फिरते और ना ठिकाना पाया। जवाब पांडवों का, जल में छप कर बैठ गए सो कायरता दिखाने लगे। करुआ कसन नार सबका आपको बचाने लगे और तो जगह ना पाई पांडव को छपाने लगे और तो जगह ना पाई पांडव से छपाने लगे। अब जल्दी लेकर बारण ओ बारण डरता तू दूर बिछड़ गया। ओ तू मरवा के परिवार ने जल अंदर जा कर बढ़ गया। या तरह जैसा सुनो इसकी। ओ जल से बाहर निकल कर आओ, अकेली है मेरी जान, तुम तो सारे मिलकर मारो पल में अरले मेरे प्राण। धर्म के विरुद्ध ये बातें नियत को मारो यान, धर्म के विरुद्ध ये बातें नियत को मारो आन। जवाब पांडव, तेरे ऊपर आने पड़गी धर्म के कर का है बात। उस दिन तो धर्म ना रहा, कट्ठे हो गए योद्धा साथ, नियत अभिमन्यु मारा शस्त्र ना था उसके हाथ। नियत अभिमन्यु मारा
शस्त्र ना था उसके याद, अब सुने के हमारी ललकार ने, ललकार ने। अब तेरा नक साजड़ गया तू, मरवा के परिवार ने, परिवार ने जल अंदर जा कर बढ़ गया। अधर्मी पांडव सारे अपने लाच पाओ बात, भीष्म को मार्या धोखे से, द्रोण का किया है घात, नियत करण को मारा, शस्त्र ना था उसके हाथ। जवाब पांडव, सभा में औरत को लाना कौन से धर्म की चाल, सबके आग नंगी करना नीचे है तुम्हारे ख्याल, पाप का नतीजा तेरे शीश पर खड़ा है काल, पाप का नतीजा तेरे शीश पर खड़ा है काल। अब देख घमंड की हार ने, ओ हार ने, तेरा कर करना सल कर गया। ओ तू मरवा के परिवार ने, परिवार ने जल अंदर आ कर बढ़ गया हो। तके कोई भी अकेला वो किसी से नहीं मानू हार, एक एक करके लड़ ले सभी को देऊंगा मार, सामने तुम्हारे आकर आज भी लड़न को तैयार। पांचों में से युधिष्ठिर कहता है, पांचों में से लड़ो किसी से, एक भी हराओ आज, एक से तुम जीत जाओ सारा सौंप देंगे राज। कृष्ण जी गुस्से में हो गए, खो दिया सुधारा काज, कृष्ण जी गुस्से में हो गए, खो दिया सुधारा काज। कृष्ण बना ओ बेचार में, बेचार में यो बनता काम बिगड़ गया। ओ तू मरवा के परिवार ने, परिवार ने जल अंदर आकर बढ़ गया। सजनों तर्ज तो सही है, बिना टेकिया, बिना साजबाज और एक बुढ़ापा, तो भाई साहब तर्ज सही नहीं चल सकती। फिर भी आप समझ सकते हो कि यह तर्ज कैसी है। सजनों, युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अब भगवान श्री कृष्ण गुस्से में हो जाते हैं और धर्मराज को क्या कहने लगते हैं, करी कराई मेहनत ऊपर पानी फेर मत ना, ध्वजा शिखर में टांग दे से नीचे गिरे मत ना, करी कराई मेहनत ऊपर पानी फिर मत ना, ध्वजा शिखर में टांग दई से नीचे गिरे मत ना, नीचे गिरे मत ना। बिना बेचारे
बहुत कहीं से जोड़ नहीं कुछ लाया, तारे काबू ना आवे यो इसके बजर काया। 13 साल खाए फल पत्ते अपना टेम बिताया, 13 वर्ष अभ्यास किया इन्हें पुतला भीम बनाया, पुतला भीम बनाया। और किसने 13 साल अभ्यास करया से भीम का पुतला बना के। रत्ना जीत के लग्या यो माया, ऊंचा डेरे मत ना, ध्वजा से कर में टांग दे से नीचे गिरे मत ना, नीचे गिरे मत ना। अगर नकुल से लड़ना चाहे पल में कर दे ढेरी, बिना बेचारे बात कह दी अकल मारेगी तेरी। पूरा न पुणे गदा युद्ध में यो इसकी चाल चकेरी, लड़े भीम के संग में संशय बात मान ले मेरी, बात मान ले मेरी। दुश्मन पकड़ा देख कर घेरी उल्टा फिर मत ना, ध्वजा से कर में टांग दे से नीचे गिरे मत ना, नीचे गिरे मत ना। और इसने काबू ना कर सकते बिडलियो पचो भाई, नंगा होकर मिल माता से देख नजर फलाई, काम करया तने आप हार का सच्ची बात बताई, थारे भले में शिक्षा मेरी मान गए, थारे भले में शिक्षा मेरी मान गया बहकाई, मान गया बहकाई। कच्ची देरी जाग दिखाई गणी कसर मत ना, ध्वजा से कर में टांग दे से नीचे गिरे मत ना। देख लिया मन बाग थरे में बड़की ठोकर खानी, बिना बेचारे बात लेकर जा उल्टी हो जानी। देख समय न चलना चाहिए ऊंच नीच सब जानी, कृष्ण लाल सभा में चाहिए नरमी मीठी वाणी, नरमी मीठी वाणी। गड्डी उड़ी जब नए पिछाड़ी धूल बखेरा मत ना, ध्वजा से कर में टांग दे से नीचे गिरे मत ना, नीचे गिरे मत ना। करी कराई मेहनत ऊपर पानी फिर मत ना, ध्वजा से कर में टांग दे से नीचे गिरे मत ना, नीचे गिरे मत ना। सजनों, भीम ने कहा दुर्योधन के साथ गदा युद्ध मैं करूंगा, युधिष्ठिर की बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता। अब सजनों, दोनों गदा युद्ध करने लगे किस प्रकार से। रे दो सूरा भिड़ गे
लागे सकरण लड़ाई रे दो सूरा भिड़ गए, लागे सकरण लड़ाई। दोनों ने उठाई गदा, धरती को सोचे कार्य लिया, जीने और मरण की बाजी ऐसा मन में धार्य लिया। आज पूरा तोड़ होगा, मन में बेचार्य लिया। पतले पतरे बदलते दोनों करने लगे मारो मारे, अब तक तो बराबर दोनों दूसरे का रोक वार। खून के है प्यासे दोनों, मरने को रहे त्यार। खून के प्यासे है दोनों, मरने को रहे त्यार। दोनों रण में लड़े सांड से, मारो मार सुआई रे दो सूरा भिड़ गए, लागे सकरण लड़ाई। भीम ने जब गदा मारी, दुर्योधन गया से ओट। दुर्योधन ने वार किया, भीम के सर लगी चोट। ओट लिया बार उसका, फड़कते रह गए ओट। भीमसेन जब चोट मारे, लोहे का लगी जण जान। बज्र काया दुर्योधन की, ओवती न उसको आन। कुकर चोट ओट मेरी, भीम को नहीं पहचान। कुकर चोट ओट मेरी, भीम को नहीं पहचान। लड़ते लड़ते पर बीत गया, दुर्योधन चाल सवाई रे दो सूरा भिड़ गए, लागे सकरण लड़ाई। दुर्योधन काबू न आवे, लड़े जाइए दिन व रात। कृष्ण ने इशारा किया, जांग ऊपर मारा हाथ। समझ गया भीम सारी, जांग ऊपर किया घात। समझ गया भीम सारी, जांग ऊपर किया घात। दुर्योधन की हड्डी तोड़ी, धरती में पड़ा से आने। खींच के फिर लात मारी, पाछली करनी पहचान। पाछाली न जांग ऊपर, बैठावे थपटी जान। पंचाली न जांग ऊपर, बैठावे थपटी जान। नीति विरुद्ध गदा मारी से, तेरी जान खपाई रे दो सूरा भिड़ गए, लागे सकरण लड़ाई। देख रहे बलराम छड़ गए, हो गए थे बबूला आगे। भीम को मारण ने दौड़े, कृष्ण जी ने पकड़े भाग। दुर्योधन अन्यायी ज्यादा, सारे कुल के लाया दाग। दुर्योधन अन्यायी ज्यादा, सारे कुल के लाया दाग। जैसी करनी वैसी वरणी, सुन लेना पंडित परवीन। धर्म वीर
पंडित सब जाने लालच ने बिगाड़िया दीन, श्रेणी कृष्ण लाल दुनिया माया के होगी आदीन, श्रेणी कृष्ण लाल दुनिया माया के होगी आदीन, पाप करनिया खोज में टेक कर दी कति सफाई, रे दो सूरा बढ़ गे लागे सकरण लड़ाई। ऐ सजनों, जब दुर्योधन ने जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांग पर गदा मारी, वह नीति के विरुद्ध थी, और फिर दुर्योधन की हड्डी तोड़ दी और दुर्योधन गिर गया। फिर भीमसेन ने उसको खींच करके लात मारी। बलराम वहीं पर गदा युद्ध को देख रहे थे। बलराम आग बबूला हो गए, भीमसेन को मारने के लिए दौड़े। श्री कृष्ण ने भागकर पकड़ लिया। श्री कृष्ण कहने लगे, यह पापी है, पापी को अधर्म से मारने पर भी कोई पाप नहीं लगता, किसी तरह से भी पापी को धर्म के विरुद्ध मारे या धर्म के कारण मारे, उसमें पाप नहीं लगता। अब बलराम जी तो वहां से चले गए। सजनों, अब दुर्योधन का यहीं पर अंत हो जाता है, अब तड़पता रहता है। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं, आगे का किस्सा फिर सुनाएंगे।